अगर आप शुगर के मरीज हैं या आपकी फैमिली में कोई शुगर का मरीज है तो इस चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, हमारी वीडियोस देख देख के लोग, बिल्कुल सर ऐसा ही है, क्योंकि हमने अपना डाइट प्लान तो आउट कर दिया, बिल्कुल उनको और जानबूझ के किया, अवेयरनेस के लिए, इसमें कोई कमर्शियल पर्पस नहीं था। कि एक तो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं और एक हमारा डाइट प्लान जो हमने यूट्यूब पे जगह जगह पे हम हर रोज बताते हैं, नो जीपीएस फार्मूला, वो उतना जीपीएस मेरे ख्याल है वो कंप्यूटर में पॉपुलर नहीं होगा जितना हमने फूड में लोग गूगल पे सर्च भी करते हैं, नो जीपीएस ढूंढ रहे होते हैं वो। अच्छा, मेरे तक कुछ खबरें आई हैं कि लोग कुछ दवाइयाँ छोड़ देते हैं, बिल्कुल हमारी वीडियो देख के, और फिर जब बाद में उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है ना, फिर वो कॉन्टेक्ट करते हैं कि जी वो मैंने आपकी वीडियो देखी थी, दवाई छोड़ दी। हालांकि हम बहुत दफ़ा मैं बता चुका अपने प्रोग्राम्स में भी, बिल्कुल ऐसे ही है कि दवाइयाँ जो है ना, ये यार हर बंदा नहीं छोड़ सकता, सेंसिटिव एरिया। ये डॉक्टर की निगरानी के बगैर दवाई नहीं छोड़ जा सकती। डॉक्टर महबूब, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि क्या कोई मरीज सिर्फ नो जीपीएस पे जाके, मतलब ग्रेन्स पोटैटोज शुगर निकाल दी और अगले लम्हे दवाइयाँ बंद कर दी, इज इट पॉसिबल? सर ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि हर दवाई डिफरेंट तरह से एक्ट करती है। ओके। कुछ दवाइयाँ वजन कम करवाती हैं, कुछ वजन बढ़ाती हैं, कुछ वजन को मेंटेन करती हैं, वेट न्यूट्रल होती हैं। कुछ का मोड ऑफ एक्शन जिगर पे होता है, हाँ। कुछ का सेल्स पे होता है, कुछ का पेंक्रियाज पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब वो एक मेडिसिन कैसे बंद करनी है, किसकी कौन सी दवाई पहले बंद करनी है, कौन सी बाद में बंद करनी है, उसकी उसको जरूरत है भी है या नहीं है, ये सारी चीजें हम कंसल्टेशन में खुद ये बैठ के डिसाइड करते हैं कि भाई हाँ, इसको इस दवाई पे अगर शिफ्ट करना है तो इस पे इसको छुड़वाना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब एक बंदा जिस बेचारे को नॉलेज नहीं है, वो नो जीपीएस पे गया, शाम को वो कहता है जी मैं अपनी दवाई बंद कर दूंगा, सर वो 3-4 दिन तो शायद उसके गुजरते हैं, लेकिन एकदम से फिर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा सर। अगर ये इतना ही आसान हो दवाइयाँ बंद करना, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, मैं बाज़ पेशेंट का देखता हूँ कि उनके 3 महीने तक उनकी दवाई चलती रहती है। सर दरअसल इसमें ना लोगों को बेचारों को दवाइयाँ खा खा के वो इतने तंग आए पड़े होते हैं ना, जब उनको हम एक उम्मीद देते हैं ना कि वो फौरी दवाई बंद, वो कहते हैं कि अशरफ चौधरी साहब ने 3 दिनों में बंद कर दी है तो हम क्यों ना बंद करें। देखिए अशरफ साहब की मिसाल बहुत सारे लोग हमें देते हैं कि अशरफ साहब ने बंद कर दी इसलिए हमने कर दी। आपने आपका एजुकेशन लेवल या आपने फार्मा सर मैंने पढ़ा बहुत था या एक एजुकेशन के साथ एक चीज को किया, लेकिन जो पेशेंट के लिए रिकमेंडेशन है ना सर, हर बंदे के डायबिटीज का लेवल डिफरेंट होता है। किसी को 6 महीने से है, किसी को रिसेंटली पता चली है, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन भी साथ में चल रही है। तो दवाइयाँ मुख्तलिफ नोयत की, जैसे डॉक्टर महबूब साहब ने कहा है कि मुख्तलिफ मोड ऑफ एक्शन के साथ काम करती है। एक दम बंद कर देते हैं, उसके साथ लेवल फिर अप डाउन होते हैं, फिर वो बेचारे कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं। तो इसलिए दवाई खुद से, बाज़ किसी को किडनी का प्रॉब्लम भी होता है, किसी किडनी का पेशेंट है, वो उसकी दवाई और तरह चल रही है, उसका डाइट भी और तरह से कुछ मॉडिफिकेशन भी करने की ज़रूरत है। सर यहाँ पे आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। हमारा जो जीपीएस फार्मूला है, ये हम हालांकि बहुत दफ़ा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि वो लोग जिनको सीकेडी है, यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, या आम लफ्ज़ों में जिनके गुर्दे मुतासर हो चुके हैं, बिल्कुल शुगर की वजह से या किसी और वजह से, उनके लिए जीपीएस फार्मूला नहीं है। बिल्कुल उनका मॉडिफिकेशन होगी, उसकी मॉडिफिकेशन होनी है। अब उसमें कितनी मॉडिफिकेशन होनी है ये हम यूट्यूब पे नहीं बता सकते। बिल्कुल हर बंदे का, किसी का सीकेडी 1 है, किसी का सीकेडी 2 है, किसी का क्रिएटिनिन लेवल होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल 1.2 है, किसी का 1.7 है, किसी का 2 है। अच्छा, अब हर बंदे का डाइट प्लान डिफरेंट होगा, और वो डाइट प्लान भी इवन मैं या फाखरा, हमारी न्यूट्रिशन, वो नहीं देख रही होती, वो आप खुद देख रहे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि इसका लेवल क्या जा रहा है। तो इस वक्त मेरे पास ना आज एक पेशेंट है, वो 3री दफा हमारे सीजन में एनरोल हुई है। जब वो पहली दफा हुई थी तो उनके गुर्दे, उनकी क्रिएटिनिन की रिपोर्ट तकरीबन 4 के करीब थी। ओए होए।
अच्छा, वो उनको एक्सीडेंट हुआ तो वो वॉक भी नहीं कर सकती, फिजिकल एक्टिविटीज भी ना होने के बराबर है उनकी। 4 क्रिएटिनिन लेवल ये सीकेडी किस लेवल पे चल रहा सीकेडी है? 4 अच्छा, बन जाता था। ओके, इस पे अच्छा, उनकी डायलिसिस चला शुगर जाता भी सर, उनकी शुगर भी उस टाइम पे आ रही थी कोई 300 350, है? ओके, 12 HbA1c था अच्छा, बहुत हाई है। सर। जब उन्होंने एक सीजन ज्वाइन किया उसके बाद उन्होंने जब 4 वाला था वो 2.5 पे आ गया, दूसरे सीजन 4 क्रिएटिनिन 2.5 पे आ गया। 2.5 पे आ गया। ओके, अच्छा, फिर 2.5 वाला क्रेटिनिन उसका रिड्यूस होके 2 पे आ गया। ओके, अच्छा, आज जब वो तीसरी दफा जब ज्वाइन किया तो उनकी आज की क्रेटिनिन जो उन्होंने आज मुझे सेंड किया, दैट वाज 1.6। 1.6, हाँ, अभी भी लिमिट से ऊपर है। अभी भी लिमिट से ऊपर है। हाँ, लेकिन लेकिन reducing ये बता trend रहा में। हूँ कि ये सब 4 से 1.6 पे आना। 4 से 1.6 पे आया उनका क्रेटिनिन। ये सम टाइम, मतलब इतना टाइम ले जाता है, ये कोई आम सी बात नहीं है कि हाँ। आप किसी की दवाइयां ऐसे बंद कर दें। गुर्दों वाले पेशेंट सबसे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट होते सर, हैं। गुर्दों के अलावा हार्ट वाले पेशेंट हार्ट के भी पेशेंट बहुत सेंसिटिव है। बहुत हार्ट के sensitive है। पेशेंट है, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का कम है, उनको डाइट के हवाले से भी कुछ गाइड करना है। और सेकेंडली दवाइयाँ छोड़ने से साइड इफेक्ट ये होता है कि एकदम शुगर स्पाइक कर जाती है, उस पर फिर एक कन्फ्यूजन आ जाती है और सम टाइम खुदा न खास्ता कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर उस टाइम। सर, इंसुलिन भी देखें, एक शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, तरह तरह की हर इंसुलिन तरह है। की सर, हाँ। देखिए, एक इंसुलिन 24 घंटे के लिए है, एक इंसुलिन 8 घंटे के लिए है, कुछ इंसुलिन 4 से 6 घंटे के लिए है। कौन सी इंसुलिन पहले बंद करनी है, और बाद वो- में बंद करनी और है, उनकी शुगर की टाइप कौन सी है? हाँ, अक्सर मरीजों टाइप को कौन सी है? टाइप 2 के होते हैं, उनको इंसुलिन लग रही होती ये है। सर एक पूरी ब्रेन स्ट्रॉमिंग होती है कंसल्टेशन के दौरान। ये सारी चीजें हम एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये टाइप 1 है या 2 है, इसका मोटापा है या ये अंडरवेट है, ये इसकी दवाई पहले इंसुलिन बंद करनी है, कौन सी बंद करनी है, इसकी दवाई बंद करनी है तो कौन सी बंद करनी है, इसको नहीं बंद करनी तो भी इसके बताना है। सेकेंडली सर, इसमें दूसरी चीज ये है कि जब हम दवाइयाँ प्रोग्राम में आते हैं मरीज उसकी बंद करें, फिर एक मॉनिटरिंग भी चल रही होती है हमारे Monitoring end पे कि हमने मॉनिटर करना है लेवल्स किस रेंज में आ रहे हैं, एवरेज शुगर कैसे आ रही है, आया कि इनको बाज़ औक़ात कई लोगों को दोबारा दवाई स्टार्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। सर, बहुत दफा हुआ। और कई लोगों को दवाई के बाद देखना होता है कि कौन सी मेडिसिन। अच्छा, पहले वो सीन बड़ा मुश्किल होता है जब किसी की दोबारा दवाई स्टार्ट आप करवा देना। अच्छा, वो रोता हुआ मेरे पास आता है जी, मैं तो दवाई छोड़ने के लिए आया था, डॉक्टर साहब ने मेरी दवाई फिर दोबारा स्टार्ट करवा दी, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि देखिए, ये अगर ये इतना ही आसान होता, शुगर का मर्ज इतना ही सिंपल होता ना, तो हमारी वीडियो तो इस वक्त करोड़ों लोगों तक पहुंच गई हैं, पाकिस्तान सारा शुगर फ्री ना हो जाता। इसके लिए डॉक्टर्स की मॉनिटरिंग। सर, कई लोग 3-3, 4-4 सीजन ज्वाइन कर चुके होते हैं सिर्फ अपनी वो एक दवाई छुड़वाने के लिए। क्यों? उसकी वजह ये है कि दवाई छुड़वाना। बहुत लोगों को मैं जाती तौर पे जानता हूँ, कराची की एक खातून है जिन्होंने मेरे ख्याल सीजन 24 ज्वाइन किया, 27 ज्वाइन किया, फिर सीजन 30 या 31 में थी। उन्होंने मेरे कहने पे जिम भी ज्वाइन किया। अभी मैं उनका ग्रुप देख रहा था, अभी जाकर उनकी शुगर कंट्रोल हुई है। सिर्फ आधी गोली। कई लोग तो डॉक्टर भी चेंज कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये भी होता है। अच्छा नाज़रीन, हमारे यहाँ ये भी होता है कि जी मुझे डॉक्टर कैसर जो है ना, ये डॉक्टर कैसर जो है ना इतना अच्छा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर महबूब करते। अच्छा, डॉक्टर महबूब के ऑलरेडी 4 पेशेंट कह रहे थे जी मुझे डॉक्टर कैसर के पास। वो 2 जा रहे होते, 2 आ रहे होते। ये सर म्यूचुअल एक्सचेंज चल रही है। अच्छा, उसमें ना मैं डॉक्टर साहब, चूंकि इस तरह की जो ये ऑपरेशनल मैटर्स हैं, ये मेरे पास भी आ जाती हैं चीजें, मैं नॉर्मली पेशेंट को की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बिल्कुल ऐसे यार, अगर वो उनको कोई लग रहा है ना कि जी मैं उधर जरा ज्यादा कंफर्टेबल हूं, इधर तो चले जाओ भी, ठीक है। बिल्कुल याद होगा कि शुरू में मैंने आप लोगों को बकायदा इस पे बताया भी था कि यार अगर आपका पेशेंट उधर चल जाए, उसका पेशेंट उधर आ जाए, तो माइंड बिल्कुल सर मैं ये तो सर खुद कह रहे हैं, सर खुद भी सर की कोई रिपोर्ट ऊपर नीचे हो जाए, पहले एक दफा मुझसे मशवरा करते हैं, फिर एक दफा डॉक्टर मशवरा करते हैं, इनमें से जो मशवरा मुतासर, जो मशवरा इनको ठीक लगे उसमें से फिर अपना वो कंक्लूजन निकाल। तो नाज़रीन, कंक्लूजन ये है कि नो जीपीएस फार्मूले से आपकी जिंदगी में बिल्कुल तब्दीली आएगी, लेकिन जो दवाइयां हैं ये माहिरीन की निगरानी में छोड़ेंगे। अच्छा, माहिरीन भी वो डॉक्टर्स, मैं जरूर नहीं कहूंगा कि आप डॉक्टर महबूब या डॉक्टर कैसर के पास रजिस्टर हो, वो डॉक्टर आपकी दवाइयां छुड़वाएगा जो खुराक पे बिलीव करते हैं, जो नो जीपीएस पे जिनका यकीन है कि रोटी चावल छोड़ने से शुगर कंट्रोल होती है, होनी चाहिए, रोटी चावल छोड़ना चाहिए, उस डॉक्टर के पास आप जाइएगा। अगर वो कोई ना मिले मार्केट में
तो फिर आप हमारे पास इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यार चैनल सब्सक्राइब करके जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।